गुड मॉर्निंग बच्चों। इनवर्स में हमने डिस्कस किया था 2.1 2.2। आज हम इनवर्स में मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बच्चों अंतिम तक बने रहेंगे। नहीं, जो विद्यार्थी नए हमसे जुड़ रहे हैं वो इनवर्स का 2.1 और 2.2 दोनों देख लेंगे तो ही मिसलेनियस समझ में बेहतरीन तरीका से आएगा। आपके 12th बोर्ड के लिए स्टैंडर्ड है ना। इसमें यदि आप 12th कर लिए हैं तो जो बंदा एयरफोर्स नेवी का तैयारी करता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि उसकी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज क्लियर हो पाएगी। तो आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि कॉस इनवर्स ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस आपका दिया हुआ है 13 पाई बटा में 6। ठीक है दोस्तों, ये जानना होगा आपका कि हम लोग को रखना कहां, 0 से पाई के बीच में वैल्यू रखना है। तो ध्यान देना ये है कि एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो 2 पाई, एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, और 2 पाई से ये ज्यादा है। तो चूंकि कॉस इनवर्स, इससे हम कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी के 12 1 13 पाई बटा 6 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा को हम क्या लिखते हैं दोस्तों। एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब 2 पाई, तो प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये जो है किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट में जाएगा, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि ये क्यों कितना हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब थीटा आपका कितना है, पाई बाई 6 है, तो cos पाई बाई 6 हो गया। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो हम लोग को समझना ये होगा कि 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, इसका मतलब कि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। इसका मतलब आपको ध्यान, 0 से लेकर पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लेकर पाई, इसका मतलब पाई से ज्यादा होगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में ऑलरेडी tan और cot रहता है। तो हम कह सकते हैं कि tan पाई प्लस थीटा को हम tan थीटा बोलते हैं। इसका मतलब कि tan इनवर्स अपने जगह पर आएगा, tan पाई प्लस थीटा, ये थीटा है, इसका मतलब tan थीटा, इसका मतलब tan पाई बाई 6 हो जाएगा, और इसका जवाब कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। tan इनवर्स tan इक्वल टू x हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आराम से देखेंगे, आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है बुक्स, क्वेश्चन नंबर 3 बुक्स में दिया हुआ है। हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 कितना हो, प्रूफ करना है इसको। ठीक है, तो एक इनवर्स का सबसे कारगर फॉर्मूला ये होता है दोस्तों कि 2 tan इनवर्स x बराबर, यदि tan के रूप में लिखना चाहें तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि साइन के रूप में लिखना चाहें तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप इसको tan के रूप में लिखना चाहें, सॉरी cos के रूप में लिखना चाहें तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बटा में 7। तो चूंकि tan के रूप में हम लोग जाएंगे दोस्तों, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos के रूप में इसको लिखना चाहे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो आपको लिखना है tan के रूप में, ठीक ना। तो tan के रूप में लिखना, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो पहले इसको tan बना दीजिए, ठीक है ना। तो tan के रूप में लिखना है, इसको tan बनाइए। तो आप बताइए कि साइन थीटा के रूप में लेट LHS ले लेते हैं 2 sin इनवर्स 3/5। अब इसको लेट साइन हम लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। जब साइन थीटा 3/5 होगा तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा, चूंकि आपके पास लंब दिया है, कर्ण दिया, आधार निकालना है, तो कितना हो जाएगा, आधार आपका 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो इसी को आप थीटा माने थे, तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसको हम बदलना है किसके रूप में, साइन के रूप में बदलना है, tan के रूप में बदलना है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ऊपर में गया 3/2 और 1 माइनस 9/16। इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 3/2, 16 में 9 के कितना हो जाएगा, 7/16 और tan इनवर्स 3/2 गुने 16/7, 2 8 16, यानी tan इनवर्स 8 के 24 में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स 24/7, जो कि आपका दिया हुआ है। वैल्यू किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो बच्चों करना क्या था, आपको इसको tan में बदल देना था, और जब 2 tan इनवर्स x आया तो ये फॉर्मूला लगा देना था, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, आपका दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स आपका 77/36। ठीक है बच्चों, तो चूंकि आपको फाइनली tan इनवर्स में बदलना है, तो आप इसको tan इनवर्स में पहले ही बदल दें। तो लेट ऐसा मान लिया कि a बराबर साइन, ऐसे कर लीजिए, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू a कर दिया, तो साइन a कितना हो जाएगा, 8/17 हो जाएगा। ठीक है, तो जब साइन a 8/17 हो गया, तो आपका मिल गया p कितना मिल गया, 8 मिल गया, h कितना मिल गया, 17 मिल गया। तो आपका बेस कितना होगा, बेस कितना होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा लेंगे, यानी 289, 8 8 64, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया कितना 2, 225 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। यानी कि आपको अब इसको tan के रूप में लिखना चाहते हैं, tan a, तो लंब बटा आधार होता है, लंब आपका 8 हो गया, आधार आपका 15 हो गया। तो इसको एक को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 8/15 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इसको आप b मान लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 को हमने b मान लिया। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन b बराबर 3/5 हो गया, क्योंकि साइन अंदर चला जाएगा। अब आपके पास फिर से p आपका 3 है, h आपका 5 है, तो b कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16, 16 कितना हो गया, 4 हो गया। तो tan के रूप में यदि आप बदलेंगे तो लंब बटा आधार, लंब कितना मिल गया 3, आधार कितना मिल गया 4, तो b कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। अब इस चीज को आप यहां सेट करेंगे, tan इनवर्स a, tan इनवर्स a कितना मिल गया, a का मान tan इनवर्स कितना है, 8/15, 8/15 क्लियर। और b का मान है tan इनवर्स कितना, 3/4।
तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b बटा में 1 माइनस ए बी होता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे आप? tan इनवर्स a प्लस b 8/15 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस 8/15 गुने 3/4। तो tan इनवर्स 15 4 का उत्तम 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 8 चौके 32, 15 तिया 45 और 60 में से 24 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स, ठीक है, 5 2 7, 4 3 7 और 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 77/36। यानी देखिए tan इनवर्स 77/36 मुझे सिद्ध करना था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस वन इज राइट हैंड साइड। तो बच्चों आपने देखा कि LHS बराबर RHS हमने कैसे किया। बस इसको चूंकि हमको tan के रूप में ही जाना था तो इसको हमने tan के रूप में बदल दिया, tan के रूप में इसको बदल दिया। इसके बाद tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b बटा में 1 माइनस ए बी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। चूंकि बड़ी वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरे मिसलेनियस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा आराम से चीजों को देखिए, है ना। देखिए यदि आप थोड़े देख के निकल जाएंगे तो चीज आपका क्लियर नहीं हुआ, आप समय भी दिए, आपका क्लियरेंस भी नहीं हो पाया। इसलिए यदि आप चीज को कर रहे हैं तो आप पूरा उसे ढंग से वॉच करें ताकि जो आपने समय दिया है उसका कुछ एडवांटेज मिल पाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अंतिम तक चीजों को देखिए। एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा भी चीजों को देखिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस कितना cos इनवर्स 12 आपका 13 इजकल टू आपको क्या प्रूव करना है? cos इनवर्स कितना? cos इनवर्स 33 बटा में 65। ठीक है, क्लियर? चलिए इस चीज को हम लोग कैसे प्रूफ कर लेंगे, है ना। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि cos इनवर्स, है ना, कोशिश कीजिए कि जब भी ऐसे इसका भी cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का भी फॉर्मेट होता है। cos ना cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin cos इनवर्स, है ना। जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के रूप में भी करना चाहेंगे तो cos इनवर्स कितना हो जाएगा? x इंटू वाई, cos a इंटू cos b, है ना, प्लस है तो माइनस, है ना, sin a इंटू sin b, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए चूंकि कॉस में है तो साइन मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां से चीजों को कर सकते हैं, यानी ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। तो बोल सकते हैं cos इनवर्स cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक ना, तो cos कितना हो जाएगा? x का मान कितना आपका है? 4/5। ठीक है, b कितना हो जाएगा? 12/13। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और 1 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मान है तो 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos इनवर्स 4/5 गुने 12/13 माइनस, देखिए होगा क्या? 1 माइनस 16/25 गुने 1 माइनस 144 बटा में 169। तो cos इनवर्स 4/5 गुने 12/13। अब देखिए 25 यहां आएगा, 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का 3 यानी 3 बटा में 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 169 यहां आएगा, 144 69 में 40 कटेगा 25, 25 का 5 हो गया, 169 का 13 हो गया। समझ पा रहे हैं? 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब हो जाएगा cos इनवर्स 48 बटा में 13 बचे 65 माइनस
3/13। समझ पा रहे हैं? अब क्या हो जाएगा भैया, अब हो जाएगा, यहां देख लेंगे कॉस इनवर्स, है ना, 65 आदि आप एलसीएम ले लेंगे तो 48, चूंकि 13 5 65 तो बनती है 15, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33/65, यानी आपने देखा कॉस इनवर्स 33/65, यानी ये क्या हो गया आपका आरएचएस हो गया। तो इनवर्स में कुछ नहीं करना है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो आप इसको सेट करने की कला आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। 6 है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और ये है साइन इनवर्स, ठीक है ना, 56/65 प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप या तो पूरा फाइनली को कॉस के रूप में फिर चेंज कर दीजिएगा साइन के रूप में करके, या आप इसको साइन के रूप में यहीं पर बदल लेंगे तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जैसे उचित लगे उससे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए क्या किया जाए, ऐसा किया जाए कि ना, या तो इसको साइन कर दिया जाए या तो फिर साइन को कॉस कर, किसी एक फॉर्मेट में दोनों को रखा जाए, ठीक है ना। तो चलते हैं आपका, चलिए इसको हम कॉस ही बदलते हैं। तो चूंकि लेट साइन इनवर्स 3/5 को यदि आप थीटा मानते हैं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेनियस आपका 5 है, तो बेस कितना हो जाएगा 4 है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया 4/5, तो थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। तो ये तो आपका कॉस इनवर्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 12/13 और ये हो गया कॉस इनवर्स 4/5। अब ये कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी बन गया, जैसा कि हम बताए हैं आपको कि कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए इंटू बी, प्लस से तो माइनस करेंगे, √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार कॉस इनवर्स 12/13 गुने 4/5 माइनस, समझ पा रहे हैं, ए √1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, √1 माइनस ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 12/13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू √1 माइनस कितना हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स 12/13, चलिए बच्चों का 48 बटा में 13×5 = 65 कर लीजिए, माइनस देखिए 169 हो जाएगा, 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 आएगा, यानी 5/13 हो जाएगा। उसी प्रकार 25 में से 16 जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। उसी प्रकार दोस्तों, है ना, आप यहां आ जाइए, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स आपका हो गया 48/65 माइनस 3/13, तो कॉस इनवर्स 65 यदि एलसीएम ले लेंगे तो 48 13 5 65 तो बनती है 15। सो कॉस इनवर्स 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया कितना 3, 33/65। लेकिन मामला जो है कॉस में आया है, आपको फाइनली साइन मिलाना है, तो आप क्या करेंगे, चूंकि पी यदि आपका 33 है और एच आपका 65 है तो बी आपका कितना हो जाएगा, सॉरी बी आधार बटा करना, तो यहां से पी निकाल लीजिए, √65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर,
यानी आपको फाइनली कितना हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 56। यानी जब इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 56 बटा में 65 हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपको मन करे यहाँ पर tan के रूप में भी बदल के आप फाइनली कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस है तो कॉस में चलेंगे, साइन है तो साइन, जो आपको मन करे बस आपको सेट करने आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस है, केवल चीजों को बस एक बार समझ लीजिए और सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि tan इनवर्स 63 बटा में 16 बराबर हमको प्रूव करना है साइन इनवर्स 5 बटा 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटा 5। दोस्तों फाइनली आपको tan में प्रूफ करना है तो इसको tan के रूप में आप बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, देखिए tan इनवर्स, चूंकि आपके दिमाग में चल रहा है लंब है, ये कर्ण है, तो आधार कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो लंब बटा आधार यानी 5 बटा में 4। कैसे, सॉरी 5 बटा में 12। कैसे बाबू, कैसे समझ लीजिए पहले से, एलएचएस पहले लिख लीजिए। एलएचएस साइन इनवर्स 5 बटा 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटा 5। ए बराबर यदि हम साइन इनवर्स 5 बटा 13 कर रहे हैं तो साइन ए कितना हो जाएगा 5 बटा 13। अब आपको समझना है कि परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण 13 है, तो बेस कितना हो 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटेगा बाद 144 आ जाएगा। ये इसका मतलब ये 12 हो गया। तो जब आप इसको tan बदलेंगे तो लंब बटा आधार यानी 5 बटा 12, इसका मतलब एक के रूप में बदलेंगे तो tan इनवर्स 5 बटा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको बदल दीजिए, है ना, कि b बराबर यदि आप cos इनवर्स 3 बटा 5 कर रहे हैं तो cos b आपका हो जाएगा 3 बटा 5। तो आपका बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो आपका p कितना होगा 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटेगा 16 में 9 में कितना हो जाएगा 4, 16 यानी 16 का कितना हो गया 4। तो आप इसको यदि आप tan में बदलिएगा तो लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, लंब कितना आ गया आपका 4 आ गया और आधार कितना आ गया 3, तो tan इनवर्स 4 बटा 3 हो गया और जो किसके बराबर हो गया b के बराबर हो गया। दोस्तों अब आपने देखा a और b को आपने कितना माना था, tan इनवर्स वो बन गया कितना 5 बटा 12 बन गया और ये tan इनवर्स कितना बन गया 4 बटा में कितना बन गया 3 बन गया। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b 5 बटा 12 प्लस 4 बटा 3 बटा 1 माइनस 5 बटा 12 गुने 4 बटा 3। इसका मतलब tan इनवर्स 12 3 का उत्तम 12 5 3 चौक 12 चौक 16 बढ़ती आई 36 में से 20 जाएगा तो 16 बचेगा, बटा में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा भैया tan इनवर्स 12 16 5 21 बटा में 12, है ना, गुने 36 ऊपर जाएगा और 16 नीचे आएगा। समझ पा रहे हैं। तो 6 दूनी का 12 और सॉरी बढ़ती आई 36 कर दीजिए इसको, और तो नहीं कर सकते हैं का, अब नहीं कर सकते हैं ना, तो आप क्या करेंगे भैया tan इनवर्स 21 बटा में 16 और देख लीजिए tan इनवर्स 63 बटा में 16 आपका दिया हुआ है। तो एलएचएस से भी आरएचएस जा सकते हैं और आरएचएस से भी एलएचएस जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार है कि tan इनवर्स 1 बटा 5 प्लस tan इनवर्स 1 बटा 7 प्लस tan इनवर्स 1 बटा 3 प्लस tan इनवर्स 1 बटा 8 का मान पाई बाई 4 सेट करना, सिद्ध करना है ना। तो आप 2 को पकड़ लीजिए, इधर 2 को पकड़ लीजिए कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जैसा कि हम लिख दिए हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b
tan इनवर्स a प्लस बी बटा में 1 माइनस ए बी, समझ रहे ना। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1 माइनस 1/5 गुने 1/7। उसी प्रकार tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 गुने 1/8। समझ पा रहे हैं। तो tan इनवर्स 7 5 लघुत्तम कितना 35, 7 5 12 हो जाएगा। 35 में से एक जाएगा 34 बटा में 35 हो जाएगा। 7 बजे 35 में से एक जाएगा 35 यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार tan इनवर्स 8 3 लघुत्तम 24, 8 3 11 बटा 24, 24 में से एक गया 23 बटा 24। समझ पा रहे हैं। 24 24 कैंसिल हो गया, 35 35 कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स 12/34 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। समझ रहे हैं। फिर से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आ गया। tan इनवर्स a प्लस b 12/34 प्लस 11 बटा में कितना 23 बटा 1 माइनस 12/34 इंटू 11 बटा में 23। समझ पा रहे हैं। अब इधर हम इसको बना देते हैं। बच्चों बस कोशिश कीजिए कि एक बार देखने के बाद एक बार अपने से बनाइए, है ना। जब तक सेल्फ आप नहीं मेहनत करेंगे तब तक सबसे बड़ा मोटिवेटर आप हैं। सेल्फ मोटिवेटर बनिए। तो एलसीएम कितना हो गया 34 गुने 23 और यहाँ 23 से गुना करेंगे 12 में तो बढ़ती आई 36, 12 दूनी के 24, 24 3 27 प्लस 11 गुने 34 करेंगे तो 11 चौक 44 और 11 आई 33, 33 से 4 कितना 37 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे में आपका हो जाएगा 34 गुना 23, ठीक है ना। और 34 गुना 23 यहां कर लेंगे माइनस कितना हो जाएगा 12 गुने कितना 11 यानी 11 12 एकम 12 और 12 एकम 12 1 13 132 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वाला और ये वाला कट गया। tan इनवर्स ऊपर में आपका हो जाएगा कितना 6 4 10 7 7 14 1 15 3 2 5 1 6 650 नहीं। और देखिए हम लोग पकड़ने का तरीका क्या चलती है 12 12 के कहेंगे 2 आएगा 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये भी वैल्यू इक्वल हो गया। तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स tan पाई बाई 4 45 का मान 1 होता है तो tan वैल्यू कितना हो गया आपका पाई बाई 4 हो गया। दोस्तों आपने देखा थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन टफ नहीं था, चीज आसान थी, है ना। 34 गुने 23 आप करेंगे जितना आएगा उसमें से 132 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हाँ ठीक है। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, है ना। प्रूव दैट है कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू आपको 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स प्रूव करना है। चलिए एलएचएस पे आते हैं। एलएचएस tan इनवर्स रूट एक्स। देखिए यदि हम इसको 2 से गुना करके 2 से भाग दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब जैसा कि हम बताए थे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर cos में भी हमको जाना है तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताए थे। उसी प्रकार 1/2
कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर के अंदर रूट टूट जाएगा बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि यही आपका आरएचएस है। तो दोस्तों चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जो बचा हुआ क्वेश्चन है कल की वीडियोस में हम दे पाएंगे, है ना। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।